तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेसेस के बारे में। इंटरफेसेस क्या होता है? इंटरफेसेस दरअसल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह ही होता है। उसमें आप मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं और जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करता है उसको उस सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फिर इंटरफेसेस बनाने का मतलब क्या हुआ? दरअसल एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस में अंतर है। अगर आप कोई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और आप एक क्लास बनाते हैं जो कि उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, तो एक क्लास एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन इंटरफेसेस में ऐसा नहीं होता है। इंटरफेसेस में बहुत सारा इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है, वो किसे-किसे मिलकर बना है? वो एक सीपीयू से मिलकर बना है, वो एक कीबोर्ड से मिलकर बना है, वो एक माउस से मिलकर बना है, वो एक मॉनिटर से मिलकर बना है। तो ये सारा फंक्शनैलिटी एक कंप्यूटर में होना चाहिए। इसमें से एक भी कम हुआ, इसमें से अगर एक भी कम हुआ तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन आप सोचें कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें, उसमें सीपीयू का सारा फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दें, लेकिन उसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस है ही नहीं। तो ऐसा क्या होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इंटरफेसेस का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आया गया। क्यों लेकर आया गया? ताकि जो सीपीयू का जो फंक्शनैलिटी है वो भी लाया जा सके, माउस का जो फंक्शनैलिटी है वो भी लाया जा सके, कीबोर्ड का जो फंक्शनैलिटी है वो भी लाया जा सके, मॉनिटर का जो फंक्शनैलिटी है वो भी लाया जा सके। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए यहाँ पर देखते हैं हम लोग इंटरफेसेस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको इंटरफेस बनाने के लिए इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो पब्लिक क्लास है, हम लोग का जो मेन क्लास है यहाँ पर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरफेसेस को बना रहे हैं। इंटरफेस कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है और जो नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर माउस का एक इंटरफेस बना रहा हूँ, तो माउस में दो फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए। मूव करने वाला यानी कर्सर जो मूव करता है वो, और सेलेक्ट करने वाला जैसे मैं अभी सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ वो। तो इस दो मेथड को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक और बनाया, मैंने एक इंटरफेस जो कि एक कीबोर्ड। कीबोर्ड में मुझे क्या चाहिए? मुझे एक टाइपर मेथड चाहिए, जो कि कोई कीबोर्ड अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करे, कोई कंप्यूटर क्लास बनता है तो उसमें टाइप वाला मेथड चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी क्लास इन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेगा, ये सारे मेथड्स उसमें होने ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंप्यूटर क्लास है, यहाँ पर मैं सीपीयू इंटरफेस बना सकता था, उसको भी डाल सकता था। मैं यहाँ पर मॉनिटर इंटरफेस बना सकता था, उसको भी डाल सकता, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैं यहाँ पर दो ही के लेकर बात कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर क्लास मैंने बनाया और इम्प्लीमेंट्स कर कर माउस और कीबोर्ड दोनों को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं चाहूं तो सिर्फ माउस को भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो सिर्फ माउस को भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर किया। माउस को इंप्लीमेंट करने से होगा क्या कि मुझे ये दो ही मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और यानी कि लिखना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों मेथड के अंदर कुछ कुछ कंटेंट मुझे डालना पड़ेगा। कंटेंट मतलब आप समझ लीजिए सिंटैक्स वगैरह। और अगर मैं कीबोर्ड को, सिर्फ कीबोर्ड को यहाँ पर करूँ, माउस को ना करूँ, तो मुझे कीबोर्ड वाला सिर्फ लगेगा। और मैं अगर यहाँ पर पहले जैसा दोनों को ले आऊं, तो मुझे यहाँ पर ये तीनों मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। मैंने मूव मेथड डाला, मैंने सेलेक्ट मेथड डाला, मैंने टाइपर मेथड डाला, और उसके अंदर क्या क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मूविंग सेलेक्टिंग टाइपिंग। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर का एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और देखते हैं हम लोग क्या क्या मेथड एक्सेसिबल है। कंप्यूटर डॉट करते हैं तो देखिए हम लोग को यहाँ पर सो ही नहीं कर रहा है, काम करते खुद ही से लिख लेते हैं। मूव, मूव मेथड हम लोग को मिल गया। सी डॉट, देखते हैं और क्या था, सेलेक्ट था ना, सेलेक्ट मेथड हम लोग को मिल गया। सी डॉट टाइपर था शायद, टाइपर, हाँ टाइपर मेथड, हम लोग को ये मेथड मिल गया। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं हम लोग को ये तीनों फंक्शनैलिटी का जो मैसेज मिलने वाला था वो मिल भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए मूविंग, सेलेक्टिंग और टाइपिंग मेथड हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है। तो आपको ये समझ में आ गया। एक चीज जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में देखा था, वहां पर आप कोई अपने से मेथड डिफाइन कर सकते थे, क्या इंटरफेस में आप कर सकते हैं? यहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर डिफॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहां पर आप कोई अपने से मेथड डिफाइन करते हैं जो कि और सारे क्लासेस अगर उसको इंप्लीमेंट या फिर ओवरराइड ना भी करें, ओवरराइड ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट, जैसे मैं माउस में क्या होता है, माउस में कर्सर होता है, कर्सर कंप्यूटर में शो करता है। मैं, अरे यार ये ऊपर में इतना तामझाम आ जाए, CURSOR कर्सर। मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, वॉइड तो मैंने लिखा ही नहीं, वॉइड लिख देता हूँ मैं, और मैं एंड में आता हूँ और उसके बाद मैं सिस आउट कर कर एक मैसेज देता हूँ, और मैसेज में क्या होगा, कर्सर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई एरर मुझे देखने को मिला,
यहाँ पर मुझे कोई एरर देखने को मिला? बिल्कुल एरर देखने को नहीं मिला। अगर मैं ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ देता तो मुझे जो क्लास ये सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती मुझे उसमें एरर देखने को मिलता। लेकिन मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या हुआ कि ये सबके लिए हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर चाहूँ, अगर मैं चाहूँ, एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको इसको प्रिंट करके ही दिखा देता हूँ। देखिए मुझे सी डॉट मुझे क्या चाहिए? डिफॉल्ट मेथड क्या था? कर्सर। सी डॉट कर्सर मेथड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इसको रन कर देखता हूँ, क्या मुझे कर्सर यहाँ पर देखना? बिल्कुल यहाँ पर हम लोग कर्सर देखने को मिल चुका है। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब मैं चाहूँ तो इसको ओवरराइड भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा वॉइड कर्सर, और यहाँ पर मैं यहाँ पर सिस आउट कर एक मैसेज देता हूँ। क्या लिखता हूँ? कोडिंग लिखता हूँ मैं, कोडिंग। तो अब क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया? ओ, पब्लिक ही नहीं किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए हट गया। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो भी मेथड को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे वो सारे को आपको पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा उसके पहले, यानी कि पब्लिक करना पड़ेगा उस मेथड को। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कोडिंग लिख दिया है। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो मुझे कोडिंग दिखने को मिलेगा यहाँ पर कर्सर के बजाय। यहाँ पर देखिए कोडिंग में हम लोग को देखने को मिल गया। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि है यहाँ पर अगर आप कोई वेरिएबल यहाँ पर डालते हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी डालते हैं, मैं इंट a इज इक्वल्स टू 20 करता हूँ, तो क्या हुआ, कंप्यूटर वाले जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उससे हम लोग को सी डॉट ए तो एक्सेसिबल हो गए। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सी डॉट ए अगर मैं करता हूं तो ये हम लोग एक्सेसिबल है, ये एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल ये देखिए यहाँ पर एक्सेसिबल। लेकिन अगर मैं सी के वैल्यू को चेंज करने जाऊं, सी डॉट ए इज इक्वल टू 10 करने जाऊं, तो यहां पर एरर थ्रो कर देगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल होता है। ये डिफॉल्ट इंटरफेसेस के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करते हैं उसमें क्या होता है, वो फाइनल वेरिएबल होता है। फाइनल का मतलब क्या हुआ कि उसके वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। इसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये 20 है तो 20 ही रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर पब्लिक कर दूं इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको पब्लिक कर दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मुझे यहाँ पर आकर इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर a के वैल्यू को 10 कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं 10 कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आकर a के वैल्यू को 10 कर सकता हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया? तो ये चीज भी अब क्लियर हो चुका है। इसको हटा देते हैं हम लोग। अब और कोई कंसेप्ट रह गया क्या? आप लोग गेस करिए, और कोई कंसेप्ट रह गया? तो हाँ, यहाँ पर एक और कंसेप्ट रह गया है जो कि यहाँ पर है इंटरफेसेस के इनहेरिटेंस का। अब आप चाहते हैं कि जो ये माउस के अंदर जो भी, इसमें डिफॉल्ट मेथड को भी हटा ही देता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कीबोर्ड है उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर ये माउस का जो भी मेथड है वो भी आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स लिखूंगा, एक्सटेंड्स माउस। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि मैं अगर सिर्फ कीबोर्ड को, मैं इस माउस को हटा देता हूं, अगर मैं सिर्फ कीबोर्ड को इंप्लीमेंट करता हूं तो भी क्या, तो भी मुझे यहां पर ये सारे मेथड, यानी कि ये मूव और सेलेक्ट वाले को भी मुझे इंप्लीमेंट करना होगा। मैं एक काम करता हूं, अभी कर्सर को भी हटाता हूं और मैं ये दोनों को कमेंट आउट करता हूं, तो देखते हैं हम लोग को एरर मिलता है कि नहीं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर एरर देखने को मिल गया है। एरर क्यों देखने को मिला है? एरर देखने को इसलिए मिला है क्योंकि अगर आप लोग इसमें इनहेरिटेंस कर रहे हैं, कीबोर्ड एक्सटेंड्स माउस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों को आप इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जो भी क्लास इस कीबोर्ड को इंप्लीमेंट करेगा उसको ये दोनों को भी करना पड़ेगा और ये वाला भी करना पड़ेगा। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर एरर थ्रो करने का कारण ये है, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको इतना भी समझ में आ गया। अब आप लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर तो हो लेकिन उसमें सिर्फ टाइपिंग वाला मेथड ही एक्सेसिबल होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर तो रहे लेकिन उसमें सिर्फ आप टाइप कर सकें, उसमें माउस से आप सिलेक्शन वगैरह ना कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर इसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरफेस। जिस इंटरफेस, यानी कि अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ मैं एक सेकंड के लिए। मैंने इसको हटा दिया, पहले सब, अब सब नॉर्मल जैसा हो गया, पहले जैसा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये टाइपर वाला मेथड ही सिर्फ एक्सेसिबल होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये कंप्यूटर हटाकर मैं यहां पर कीबोर्ड कर दूंगा। कीबोर्ड C इज इक्वल टू न्यू कंप्यूटर। अब क्या होगा कि यहां पर ये तीन मेथड में से मूव, सेलेक्ट और टाइपर में से मुझे यहां पर सिर्फ ये टाइपर वाला मेथड ही एक्सेसिबल होगा। क्यों एक्सेसिबल होगा? क्योंकि मैंने कीबोर्ड के रेफरेंस से इसको टारगेट किया है।
तो यहाँ पर आपको देखिए मूव और सेलेक्ट में एरर थ्रो करने लगा। और मैं अगर यहाँ पर इसको माउस कर दूं तो माउस में देखिए मूव और सेलेक्ट है हम लोग के पास, लेकिन टाइपर नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्ट करना, आप लोग कंप्यूटर के कुछ फंक्शनैलिटीज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस इंटरफेस के टारगेट करना पड़ेगा जिस इंटरफेस का फंक्शनैलिटी आप सिर्फ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कीबोर्ड का फंक्शनैलिटी से प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर न्यू कंप्यूटर सेम ही रहेगा। मैं माउस के फंक्शनैलिटी को लिखना चाहता हूँ, सिर्फ टारगेट कराना चाहता हूँ, और बाद बाकी को मैं हाइड करना चाहता हूँ, यानी कि एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ माउस लिख सकता हूँ। इसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने पुराने कंसेप्ट्स अभी भी नहीं देखे, इनहेरिटेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सब आपने अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर आइए। इस वाले प्लेलिस्ट में आप लोग बहुत ही शॉर्ट में आप लोग जावा के कोडिंग को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो नहीं है, देखिए 5 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट, बहुत ही स्मॉल वीडियो है, लेकिन आप इसको देखने के बाद क्या होगा ना कि आप जावा चलाना इतना अच्छे से सीख जाएंगे कि आप लोग अपने कोड को जावा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लिख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।